बेटा तेरे ससुराल वालों ने सब कुछ दिया, पर जो देना था ना उनको वो नहीं दिया। पहले तो बोल रहे थे कि हम अपनी बेटी को गाड़ी देंगे गाड़ी देंगे, और जब टाइम आया ना तो कुछ नहीं दिया। अरे मम्मी, गाड़ी से क्या होता है? अरे हमारे पास तो है ना गाड़ी, फिर क्या ही करेंगे हम गाड़ी का। अरे माँ जी, मेरे बाप ने जितना दिया है ना बहुत दिया है, उसी में उनके सर पे बहुत सारा कर्जा हो गया है, और आप बोल रहे हो कि गाड़ी नहीं दी है। अरे माँ जी, आपने कौन सा दीदी को गाड़ी दी है? अरे मेरी बेटी की हिरस करेगी क्या तू? क्या जबान लड़ा रही है? देख ले, तेरी बीवी आते ही मुझसे जबान लड़ाने लगी। अरे क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और शादी की कि तेरी बीवी आकर मुझे ऐसे ताने मारे? मम्मी फिर आप भी तो गलत बात बोल रहे हो। अरे ऐसे कौन दहेज मांगता है? अरे इसके पापा ने जितना दिया है काफ़ी है, और हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, मैं इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, और ना ही आपको। आप फिर क्यों बुरे बन रहे हो मम्मी? मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मैंने आपसे पहले ही बोला था। वो तो इसके पापा ने दे दिया इतना सब कुछ, मैं तो इसको भी मना करने वाला था। तू है ना कहीं का दानवीर, इतना बड़ा राजा हो गया है तू। अरे हमने तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, तुझे इतनी बड़ी जॉब दिलवाई, और तू मुझे ज्ञान बता रहा है? अरे सब देते हैं अपनी बेटियों को, अरे जैसा लड़का देखते हैं ना वैसा ही गिफ्ट मिलता है उन्हें। और क्या दहेज दहेज लगा रखा है, ये तो इसको गिफ्ट बोलते हैं। आया बड़ा दहेज के खिलाफ होने वाला। अरे तेरे ऊपर इतना खर्चा हमने इसीलिए किया है क्या? माँ जी, फिर तो आपको अपने बेटे को कहीं बाजार में ना सेल में लगाना था, और आप फिर वहाँ पे इनके अच्छे दाम लगाते। जो अच्छा दाम लगाता उसी से अपने बेटे की शादी कर देते आप। देख रहा है कितनी जबान चल रही है इसकी, अब कुछ बोलेगा भी इसको? मम्मी आप बात ही ऐसी कर रहे हो। आप एक काम करो, आप जाके आराम करो, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। चलो मीना, चलो तुम कुछ मम्मी के लिए अच्छा सा बनाओ, मम्मी को भूख लगी हुई है, तभी वो ऐसे बात कर रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मम्मी को भूख लग रही है। हाँ ये ज़रूर लग रहा है कि मम्मी को दहेज की भूख लग रही है। ठीक है, तुम कहते हो तो फिर भी मैं लेके आती हूँ इनकी पसंद का कुछ बनाकर। चलो तुम दोनों माँ बेटे बैठ के बात करो। अरे माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम आजकल न्यूज़ नहीं देख रही हो क्या? दहेज के खिलाफ कितने केस हो रहे हैं, और कैसे सास जेल में पड़ी पड़ी सड़ रही है। अरे माँ थोड़ा देखो क्या चला हुआ है। अरे दहेज का तुम करोगी क्या? तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? अरे हाँ बेटा, कह तो सही रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैंने इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे हर एक माँ को बुरा लगता है, पर बेटा मैं नहीं चाहती कि तू जेल जाए या मैं जेल जाऊँ। मुझे तो बहुत डर लगता है जेल से। और तेरे पिताजी तो पुलिस थाने के सामने से भी नहीं निकलते, कहीं उन्हें पुलिस ना पकड़ ले। अरे बेटा तुमने सही कहा, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगी, और तू भी बहू को समझा देना। अरे माँ वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात वो एडवोकेट है। तुम किसके सामने ये बातें कर रही हो? अरे वो मेरी वजह से चुप थी, नहीं तो आपको इस बात पे धाराएं गिनवा देती वो। अच्छा बेटा, तू ठीक कह रहा है, अब से मैं दहेज का लालच नहीं करूँगी। अरे मैं तो इस न्यूज़ को भूल ही गई थी जो आजकल टीवी पर इतनी चल रही है। चलिए माँ जी, खाना बना दिया है मैंने, आप खाना खा लीजिए। अरे हाँ हाँ बेटी, ज़रूर खाएंगे और सारे मिलके खाएंगे। चल मैं हाँ बेटी, ज़रूर खाएंगे और साथ मिलके खाएंगे। और बेटी मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे वो तो पड़ोस वाली बहू गाड़ी लेकर आई है ना, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मेरी बहू क्यों नहीं लाई। अरे बेटा तुझे तो पता ही है, घर में दो गाड़ियाँ खड़ी है, और मेरा बेटा क्या कमाता नहीं है, मेरा पति भी इतना अच्छा कमाता है। अरे बेटी जो भी हो भूल जाना, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में कभी नहीं बोलूँगी बेटा। ठीक है बच्चा, चलो अब खाना खाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं भी बस यही सोच रही थी कि आप अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे। अगर आप अच्छे से रहेगी तो मैं खुद अच्छे से रहूँगी माँ जी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ माँ जी। अरे सीमा माँ ऐसी ही है, माँ की बातों पे मत जाना तुम, माँ दिल की बुरी नहीं है, और अब मैंने माँ को समझा दिया है, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। ठीक कहा ना मैंने माँ? अरे हाँ हाँ बेटा, ठीक कहा तूने।